बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आज हम प्रस्तुत वीडियो में चर्चा करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में अध्ययनरत छात्राएं, आपका बीए द्वितीय वर्ष में हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष की जो छात्राएं हैं उनके लिए प्रस्तुत वीडियो में बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की विषय वस्तु की आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में ये कंटेंट सम्मिलित है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा ई कंटेंट योजना अंतर्गत प्रस्तुत व्याख्यान में हम जिस विषय पर, जिस बिंदु पर, जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत वे छात्राएं जिन्होंने इच्छित विषय हिंदी साहित्य लिया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी, ज्ञानवर्धक और रोचक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास को हम 4 भागों में प्रमुख रूप से विभाजित करके इसका विधिवत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला भाग इसका हिंदी साहित्य का पहला जो काल है वो आदिकाल, द्वितीय काल है वो भक्ति काल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल भी कहा है, और तृतीय जो काल है उसको उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल नाम दिया गया है। तो रीतिकाल पर हम चर्चा पिछले वीडियो में हमने की थी। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रीतिकालीन, वैसे अब तक हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा को अंजाम दिया है उनमें रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकालीन दरबारी संस्कृति और सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रदेय है और जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है उसका हमने वर्गीकरण किया है। और उसके पश्चात रीतिबद्ध काव्य धारा है, उसका परिचय, उसके प्रमुख कवि, रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं आदि की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन काव्य धारा है या रीतिकालीन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें रीतिमुक्त काव्य धारा है, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। रीतिमुक्त काव्य धारा पर 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। रीतिमुक्त काव्य धारा का परिचय, इसके प्रमुख कवि और रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं, उन पर हम चर्चा को अंजाम देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय। तो बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को
लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना करें। वीडियो को ध्यान से इसका विवेचन विश्लेषण करें, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमारा चर्चा का आज पहला बिंदु है रीति मुक्त काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय। रीति काव्य की एक दूसरी धारा, पहली धारा का अध्ययन हम कर चुके हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा। रीति काव्य की एक दूसरी धारा रीति मुक्त कवियों की धारा है। इसे स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। स्वच्छंद, इस वर्ग में जो कवि आते हैं, जिन कवियों को हम इस वर्ग में सम्मिलित करते हैं, उनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है। यानी ये 4-5 जो नाम हैं वो प्रमुख रूप से रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। ये वे कवि हैं कौन? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, जिन्होंने प्रयत्न करके कविता नहीं लिखी है। किसी तरह का कोई इन्होंने प्रयास नहीं किया है, कविता इनके हृदय से फूट पड़ी है, स्वतः ही इनके हृदय से। यानी कहने का तात्पर्य, इनकी जो कृतियाँ हैं उनमें इनके भावों के उद्गार हैं। रीतिबद्ध कवियों ने चमत्कार की अभिव्यक्ति, रीतिबद्ध कवियों ने चमत्कार की अभिव्यक्ति के बुद्धि प्रेरित कविता लिखी है, बुद्धि प्रेरित कविता लिखी है। जबकि रीतिमुक्त कवियों ने अपने हृदय से कविता का सृजन किया है, जबकि रीतिमुक्त कवियों के भाव भावित कविता लिखी है। यानी इनकी कविताओं में हमें भावों का उमड़न घुमड़न देखने को मिलता है। इसका प्रमाण समूचा रीति काव्य है। रीति मुक्त कवियों ने काव्य को साधन रूप में नहीं, साध रूप में ग्रहण किया है। साधन रूप में इन्होंने इस काव्य को ग्रहण नहीं किया है, साध रूप में उसकी साधना की है। घनानंद ने कहा है, लोग है लाग कवित्व बनावत, मोई तो मेरे कवित्व बनावत। तो ये स्वतः ही हृदय से फूट पड़ी है कविता। यह उक्ति केवल घनानंद पर ही लागू नहीं होती है, अपितु समूचे रीति मुक्त काव्य पर लागू होती है। घनानंद की कविता के संकलनकर्ता ब्रजनाथ ने भी इसी प्रकार की बात कही है। जैसे जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रिवन कीमत जात जकी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रीति मुक्त कवियों की कविता को नेत्रों से नहीं, रीति मुक्त कविता को हम नेत्रों से नहीं, हृदय की आँखों से पढ़ा जाना चाहिए। यानी बुद्धि से नहीं, हृदय से हम इनकी कविता का रसास्वादन या यूँ कहें कि अध्ययन कर सकते हैं। अब अगला बिंदु है हमारा रीतिकालीन जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि है, उनके बारे में हम आगे चर्चा को अंजाम देंगे। तो कृपया करके छात्राएं ध्यान से वीडियो को देखें
प्रमुख रीतिमुक्त कवियों का संक्षिप्त परिचय, ये दूसरा बिंदु है हमारा चर्चा का आज के वीडियो में। रीतिमुक्त कवियों में जो चुनिंदा कवि है, प्रमुख कवि है, उनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्हीं कवियों की पंक्ति में द्विजदेव को भी लिया जा सकता है, यानी घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर के उपरांत हम द्विजदेव को भी रीति मुक्त कवियों में सम्मिलित कर सकते हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्धि घनानंद को प्राप्त हुई है। अब हम इनका संक्षिप्त में परिचय जान लेते हैं। तो नंबर 1, घनानंद यानी रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि है, सर्वश्रेष्ठ कवि है। यानी रीति मुक्त काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो हम यदि गहराई से अध्ययन करें तो घनानंद के काव्य में हम रीति मुक्त काव्य धारा की संपूर्ण विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को बखूबी आसानी से देख सकते हैं। तो घनानंद का परिचय। घनानंद का जन्म दिल्ली के एक कायस्थ परिवार में संवत 1745 यानी 1689 ईस्वी में हुआ और मृत्यु संवत 1796 यानी 1739 ईस्वी में हुई, जो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। इनकी मृत्यु, या यूँ कहें कि मृत्यु तो क्या, इनकी हत्या की गई थी। नादिर शाह के जो सैनिक है उन्होंने क्या है, घनानंद को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। घनानंद द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर कुछ किंवदंतियाँ हैं, उनके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर एक किंवदंती है कि सुजान नामक वेश्या को ये प्रेम करते थे, प्यार करते थे। हुआ ये था कि सुजान से, और सुजान दरअसल में ये एक वेश्या थी, लेकिन मुग़ल दरबार में ये रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय के ये कवि थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला, उनका नाम ही रंगीला है, सुरा और सुंदरी का ये उपयोग करते थे। जो बादशाह है, राजा महाराजा है, सम्राट थे, वो सब इस अश्लीलता के पंख में, कीचड़ में, दलदल में डूबे हुए थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला है, उसके ये दरबारी कवि थे। तो एक दिन की बात है कि बादशाह से दरबार के कुछ नौकरों ने राजा को या बादशाह को बहका दिया और ऐसा कहा कि घनानंद जी बहुत अच्छे गाते हैं और अच्छे नाचते हैं। ऐसा उन्होंने कान भर दिए थे बादशाह के, मोहम्मद शाह रंगीला के। तो बादशाह ने घनानंद को अपने दरबार में बुलाया, उनसे नाचने और गाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन उसके जो सम्राट के दरबार के जो नौकर चाकर है, उन्होंने बादशाह से ये भी कहा कि आपके कहने से ये नहीं गाएंगे,
ये तो इनकी प्रेम का है, सुजान नामक वेश्या है, उसके कहने से ये गा सकते हैं। तो बादशाह ने दरबार में सुजान को भी बुलाया और उससे कहलवाया घनानंद से कि इनसे कहो कि ये अच्छा गाएं और अच्छा नृत्य करें। होता क्या है, प्रेम की खातिर सुजान को घनानंद जी मना नहीं कर पाए और सुजान के कहने से घनानंद ने अच्छा गाया और अच्छा नृत्य भी किया था। इससे बादशाह रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए कि मेरे कहने से तो आपने गाया नहीं है और एक 2 कौड़ी की जो महिला है उसके कहने से तुमने गाया है, अच्छा नृत्य भी किया है। इस कारण से सम्राट ने या बादशाह ने घनानंद को अपने दरबार से निकाल दिया था। तो ये एक किंवदंती है। ऐसा कहते हैं कि जैसे ही इनको दरबार से बादशाह ने निकाला तब घनानंद ने कहा कि मेरे साथ चलो। अब ऐसो आराम करने वाली वेश्या घनानंद के साथ में क्यों जाने लगी? उसको तो राजा का जो महल है उसमें सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है। इस कारण से क्या है, उसने घनानंद से मना कर दिया। तत्पश्चात तुलसी की तरह घनानंद को भी इस सांसारिकता से विराग हो गया, वैराग हो गया। क्योंकि तुलसीदास ने भी अपनी पत्नी रत्नावली को इसी प्रकार से, क्योंकि उन्होंने उसको फटकारा था। लिखा भी है नहीं कि दिग दिग ऐसे प्रेम को क्या कहूँ हे नाथ, लाजन आवत आपको दौरे आए साथ। ऐसा कहने के उपरांत क्या है, उसको तुलसीदास जी को क्रोध आ गया और भी उनको फटकारा था कि अस्य चरम देह में तामे ऐसी प्रीत ऐसी होती रघुनाथ में होती ने बब्बीत। कि हाड़ मांस का जो ये शरीर है उसमें आपका इतना लगाव है। यदि इतना लगाव यदि भगवान में होता तो आप संसार में प्रसिद्ध हो जाते। खैर, ये तुलसीदास की कथा है। उसी प्रकार से ये वाक़या घनानंद के साथ में भी हुआ था। तो घनानंद जी क्या है, उनको वैराग हो गया और वो दरबार से चल दिए थे और कहाँ पहुँच गए थे, वृंदावन चले गए थे और वहाँ कृष्ण की भक्ति में वो तल्लीन होकर के उनकी भक्ति और साधना में लग गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले। सुजान उनको हर समय समय पर याद आती रही। घनानंद के प्रमुख ग्रंथों में सुजान सागर, ब्रहलीला, कोकसार, रसकेली बल्ली और कृपा कांड है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। ये प्रेम की मस्ती, विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। विप्रलम्ब श्रृंगार का बहुत अच्छा चित्रण इनकी रचनाओं में हम बखूबी देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहते हुए लिखा है कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। पुनः सुन लीजिए छात्राएं। प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के सामने रीति मुक्ति या संपूर्ण रीति काल जो काव्य है उसमें इनसे श्रेष्ठ किसी कवि को
उन्होंने महत्व नहीं दिया है, यानी इनका काव्य बहुत ही श्रेष्ठ है। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, उनका चित्रण घनानंद में हमें देखने को मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वेद चित्रीय का ऐसा कवि कहा जैसे उनके 250 यानी 175 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। इनकी कविता का हम एक उदाहरण देख सकते हैं। अति सूद सने को मार्ग है, जहाँ नेक सयानब बाँक नहीं, तहाँ सांच चले तज आपन पो, झिझके कपटी जो निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सनो, एक ते दूसरों आँख नहीं। तुम कौन सी पाठ पढ़े हो, लला मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं। छात्राएं पुनः सुन लीजिए। अति सूद सनेक को मार्ग है, जहाँ नेक सयानब बाँक नहीं, तहाँ सांच चले तज आपन पो, झिझके कपटी जो निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, एक ते दूसरों आँख नहीं। तुम कौन सी पाठ पढ़े हो लला, मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं। आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए मैं इसका संक्षिप्त में इसका अर्थ, इसका विवेचन विश्लेषण कर देता हूँ पंक्ति का। अति सूदो स्नेह को मार्ग है। घनानंद जी कहते हैं कि स्नेह का, प्रेम का जो मार्ग है, रास्ता है, वो बहुत ही सीधा और सरल है, सहज है। जहाँ जिस पर नेक यानी थोड़ा भी, सयानप यानी सयानापक और बाँक मानी टेढ़ापन नहीं चलता है। कहने का तात्पर्य प्रेम का जो मार्ग है वो सीधा और सरल है, जिसमें बाँकापन, तिरछापन, टेढ़ापन और सयानापन बिल्कुल भी नहीं चलता है। तहाँ सांच चले तज आपन पो, जहाँ सच्चे व्यक्ति उस मार्ग पर चल सकते हैं। आपन पो यानी अहंकार को छोड़ करके, अपनापन छोड़ करके, गर्व घमंड को त्याग कर, जो त्याग देगा वही व्यक्ति क्या है, उस प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। झिझके कपटी जो निशाक नहीं, कपटी लोग क्या है, उस मार्ग पर चलने में संकोच करते हैं, झिझकते हैं, जबकि सीधे सरल निष्कपटी जो लोग होते हैं, निष्कपट जो लोग होते हैं, वो इजी गोइंग में आसानी से उस मार्ग पर दौड़ सकते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, ये घनानंद प्रदान करने वाले हे प्यारे सुजान सुनो। इत मानी यहाँ मेरे हृदय में, एक ते दूसरों आँख नहीं, केवल मैं आपका ही सुमरन करता हूँ, आपकी ही याद करता हूँ। यहाँ पर मेरे हृदय में आपके अलावा कोई दूसरों को कोई स्थान नहीं है। तुम कौन सी पाठ पढ़े हो लला, हे लाला, ब्रज भाषा में लड़के को, युवा को लला कहते हैं कि आपने कौन सी पट्टी पढ़ी है, आप किस विद्यालय में आपने अध्ययन किया है, किस पाठशाला में आप पढ़े हो। मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं, मन भर यानी 40 किलो यानी बहुत सारा क्या है आप ले लेते हो, और देने को आप छटाक भर थोड़ा सा भी, अल्प मात्रा में भी, 1 ग्राम भी क्या है आप नहीं दे सकते हो। लेने को आप क्या है मन भरा ले लेते हो, यानी 40 किलो से ज़्यादा ले लेते हो। कहने का तात्पर्य यहाँ श्लेष है मन यानी मन, वजन, और मन मानी हृदय। छटाक भर भी आप देने का प्रयास नहीं करते हो, और लेने को आप बहुत सारा ले लेते हो, देने को कुछ भी नहीं देते हो। तो ये घनानंद जी का कवित्व है।
आज इतना ही, और अन्य कवियों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।